हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जो कि हमने लास्ट क्लास में NaOH पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लीचिंग पाउडर से। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, और एक बार अगर वो प्रिपेयर होता है तो उसके यूजेस क्या क्या है, उसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड उसके साथ हम यूज कर रहे हैं क्लोरीन गैस। अभी आप लोग देख सकते हो जो क्लोरीन गैस है Cl2 है, वो कहाँ से मिला है हमें? वो मिला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड से, जो कि ब्राइन है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आपको याद होगा, मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में पढ़ाया था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और उसमें हमें तीन प्रोडक्ट मिले थे। हमारी रिएक्शन ऐसे थी यहाँ वहाँ पे, जब NaCl एक्वियस NaCl जब इलेक्ट्रोलाइज होता है तो हमें हमारे प्रोडक्ट तीन मिले थे। एक मिला था NaOH, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट था, हम जो तैयार कर रहे थे। और दूसरा था Cl2 और तीसरा था H2। तो मैंने आपको बोला था कि H2 is used as a raw material for preparation of water. It is also used as a fuel in batteries and all. फ्यूल सेल में भी यूज होता है। यानी उसका हमारा मेन प्रोडक्ट था जो हम तैयार कर रहे थे। तो बचा क्या था? Cl2। तो ये जो क्लोरीन गैस है, ये वही गैस है जो हमें इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में मिला था, और हम उसी को अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए। तो वो ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए हम Cl2 को लाइन में CaOH वाइज बेस में रिएक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा CaOCl2। CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर, और उसके साथ हमें एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा H2O, वाटर। इस CaOCl2 को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। हम इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऐसे भी उसको बोलते हैं। तो ये CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर। तो उसके यूजेस क्या क्या है, उसको कहाँ पे यूज करते हो? पहला यूज आप देख सकते हो, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन, लाइनिन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, एंड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। तो इन सब जगह पे ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कॉटन इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग वुड पल्प मतलब पेपर तैयार करने के लिए, जो हम पेपर यूज करते हैं लिखने के लिए बुक्स में, वो पेपर यूज करने के लिए भी ये ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट मतलब वो पूरा कलर निकाल देता है, उसको कलरलेस कर देता है, ब्लीच कर देता है। इट इज ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक्स, एज वेल एज इट इज यूज इन लॉन्ड्री। क्लोथ क्लीन करने के लिए लॉन्ड्री में भी यूज करते हैं। तो उसका दूसरा यूज है, इट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके भी यूज करते हैं। अभी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कौन सा एजेंट जो कौन से रिएक्शन को हेल्प करता है? ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प करता है। हेल्प इन ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होने के लिए हेल्प करता है, इसीलिए हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। उसका नेक्स्ट यूज है, इट इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। मतलब अगर वाटर को आपको क्लीन करना है, पीने के पानी को अगर क्लीन करना है, तो वहां पे भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में यूज करते हैं। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म करने के लिए भी इसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन स्विमिंग पूल वाटर। जो स्विमिंग पूल में जो पानी रहता है वो बहुत यूज कंटिन्यूस यूज करने की वजह से खराब होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो ये है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो आप लोगों को मैंने बोला कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2।
इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। फिर क्वेश्चन आएगा आपको उसका प्रिपरेशन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैंने बोला, CaOH ट्वाइस रिएक्ट विथ Cl2 गिव्स CaOCl2 एंड वाटर। तो एक क्वेश्चन रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये 3 क्वेश्चन इसके ऊपर आता है आपको ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। अभी हम देखेंगे बेकिंग सोडा, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, हाउ टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा और उसको यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो देखेंगे। तो बेकिंग सोडा जो है इट इज यूज इन किचन, जैसे कि इसका नाम आप देख सकते हैं, बेकिंग मतलब बेक करने के लिए। जो पाव ब्रेड केक्स रहते हैं उसको सॉफ्ट एंड फ्लफी स्पॉन्जी बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है वो बेकिंग सोडा है, इसीलिए उसको बेकिंग वर्ड यूज किया है। For making food soft, spongy, and also it is added for faster cooking. Faster cooking मतलब आपको पता है फर्मेंटेशन होने के लिए कोई भी सब्सटेंस कोई भी फूड को रात भर रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इडली बैटर, जब इडली का बैटर तैयार करते हैं तो उसको रात भर रखते हैं, तो उसमें फर्मेंटेशन होता है। अगर आपको फास्ट करना है, इमीडिएट फर्मेंटेशन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बेकिंग सोडा डालते हैं। तो बेकिंग सोडे से क्या होता है, इमीडिएटली उसमें से गैसेस मॉलिक्यूल तैयार होते हैं और जो भी फूड आइटम है वो स्पॉन्जी होता है, इसीलिए उसको फास्टर कुकिंग में भी यूज करते हैं। द केमिकल नेम, ये उसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसका फॉर्मूला है NaHCO। तो उसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नहीं तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट ऐसे भी उसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। अब हम देखेंगे कि उसको तैयार कैसे करते हैं। इसको तैयार करने के लिए हम यूज कर रहे हैं कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ले लेंगे कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, उसको रिएक्ट करेंगे अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो जब ये सब रिएक्ट होते हैं तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसके साथ मिलेगा अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो हमने क्या क्या लिया है हमारे रिएक्शन में, और एक बार मैं यहाँ पे सेपरेटली आपको लिख के दिखाती हूँ। तो हमने लिया है सोडियम क्लोराइड, इट इज कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। फिर हमने इसको रिएक्ट किया है CO2 से, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड उसके साथ रहेगा अमोनिया, दैट इज NH3। अमोनिया मतलब NH3। जब ये सभी रिएक्ट होते हैं तो हमें मिलेगा एक सॉल्ट, वो है अमोनियम क्लोराइड, और उसके साथ मिलेगा हमारा प्रोडक्ट जो कि है NaHCO3। NaHCO3 नथिंग बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे हम NaCl सोल्यूशन ले रहे हैं तो इसीलिए वाटर ऐड करें एक्वियस, क्योंकि NaCl सोल्यूशन तो एक्वियस मीडिया में तैयार करते हैं वाटर में, तो इसीलिए यहाँ पे वाटर भी आता है रिएक्शन में। तो ये था इसका प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। तो अभी जब हम इस बेकिंग सोडा को किसी भी फूड प्रोडक्ट में यूज करते हैं तो उसके साथ ऐसे क्या होता है जो वो फूड मटेरियल को स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बना देता है, तो वो अब यहाँ पे हम देखेंगे। इमेजिन करो हमने उस बेकिंग सोडा को एक फूड आइटम में डाला है, नहीं तो एक केक के बैटर में डाला है, और अभी हम इस केक के बैटर को ओवन में रख रहे हैं। तो जैसे ही ओवन में हम उस बैटर को हीट करते हैं, उसमें जो हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है वो बेकिंग सोडा जैसे ही हीट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 से। Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में कन्वर्ट होता है और उसके साथ तैयार होता है H2O एंड CO2। H2O एंड CO2। जैसे कि मैं यहाँ पे और एक बार आपको लिख के दिखाती हूँ। इमेजिन करो कि ये एक हमारा वेसल है जिसमें हमने एक केक का बैटर रखा है, और इस केक के बैटर में मैंने ऐड किया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब क्या, NaHCO3। तो जैसे ही हम इस वेसल को हीट करते हैं ओवन में, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, तो ये जो बेकिंग सोडा है NaCO3, ये कन्वर्ट होता है या फिर डिकम्पोज होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम, डिकम्पोज होता है। दिस ट्रायंगल इंडिकेट हीटिंग।
इस ये ट्रायंगल जो है छोटा, ये हीट इंडिकेट करता है। तो ये क्या कन्वर्ट होता है, ये डिकम्पोज होके हमें मिलेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और उसके साथ तैयार हो जाएगा H2O एंड CO2। तो ये जो CO2 तैयार हो रहा है, ये गैसियस है, ये गैस है। तो हमारे जो केक का बैटर है, इसमें गैस तैयार हो रहा है। तो ये जो CO2 का गैस जो तैयार हो रहा है, जिस ये केक के बैटर में बीच बीच में है, वो गैस बाद में जैसे ही हीट होता है ना, तब ये चला जाता है, गैस विल गोज ऑफ। और जैसे ही गैस पूरा चला जाएगा, गैस तो एक जगह पे रहता नहीं, तो गैस जैसे ही चला जाएगा, तो जहां जहां पे ये गैस था, वहां पे क्या होते हैं, वहां पे होल्स होते हैं, छोटे 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 स्पंज की तरह यहाँ पे होल्स होते हैं। इसीलिए हमारा जो केक रहता है वो स्पॉन्जी एंड फ्लफी रहता है, क्योंकि गैस चले जाने की वजह से वहां पे एम्प्टी स्पेस तैयार होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा, अगर कभी केक को या फिर पाव ब्रेड को देखा है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स रहते हैं स्पंज की तरह। तो वो स्पंज की तरह क्यों होते हैं, क्योंकि यही है वो CO2 गैस जो चला जाएगा आफ्टर हीटिंग, और वहां पे उसका स्पेस एम्प्टी रहेगा, और इसीलिए हमारे फूड आइटम स्पॉन्जी होते हैं। तो हियर मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, CO2 generated in the above reaction will make the food item spongy and soft। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम बेकिंग सोडा क्यों यूज करते हैं केक में या फिर ब्रेड पाव में। तो उसके यूजेस हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसका पहला यूज है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर भी तैयार करते हैं। तो उसको कैसे तैयार करते हैं, तो उसको तैयार करने के लिए हम इस बेकिंग सोडा को लेंगे, दैट इज NaHCO3 को लेंगे, और उसको एक माइल्ड एसिड, एडिबल एसिड में मिक्स करेंगे। एडिबल एसिड मतलब ऐसा एसिड जो खा सकते हैं, उस एसिड में मिक्स करेंगे। तो जब भी हम कभी एसिड बोलते हैं, तो एसिड कैसे इंडिकेट करता है, जो सब्सटेंस H+ देता है वो एसिड है, मतलब ये H+ इस बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट होता है। तो उसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये बेकिंग सोडा है, हमने उसको एसिड में डाल दिया। हम ज्यादा से ज्यादा एसिड जो यूज करते हैं वो टारटारिक एसिड है। टारटारिक एसिड मतलब उसका फॉर्मूला है C4H6O6। ये सभी आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, हायर स्टैंडर्ड्स में। तो ये टारटारिक एसिड का फॉर्मूला है C4H6O6। इसको हम जैसे ही बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करते हैं, तो बेकिंग सोडा कंबाइन होता है उस एसिड से, एसिड मतलब H+। तो उसको कंबाइन होने के बाद वो तैयार करेगा CO2, H2O एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और यही है हमारा बेकिंग पाउडर। तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स दे विल आस्क व्हाट हाउ टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर फ्रॉम बेकिंग सोडा। तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है, यहाँ पे भी जो CO2 जनरेट होता है, वो भी फूड को स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनाने के लिए हेल्प करता है। फिर उसका नेक्स्ट यूज है, एज वी नो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो सॉल्ट है वो अल्कलाइन है, बेसिक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, जो सॉल्ट रहते हैं उसमें भी पीएच रहता है। पीएच ऑफ सॉल्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था। सभी सॉल्ट न्यूट्रल नहीं रहते, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल रहता है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर आपका बेस वीक है, तो हमारा जो सॉल्ट रहेगा वो कैसे रहेगा, एसिडिक, क्योंकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग अगर बेस को लिया और वीक अगर एसिड को लिया, तो अभी जो हमारा सॉल्ट तैयार हो जाएगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग तो बेस है ना, तो बेसिक। तो वैसे ही यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तैयार हुआ है, वो अल्कलाइन है, मतलब बेसिक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो बेस हमने लिया है वो कौन सा है, NaOH है। NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो इसीलिए ये अल्कलाइन सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। तो ये बेसिक है, इसीलिए उसको एंटासिड्स तैयार करने के लिए भी यूज करते हैं। एंटासिड्स मतलब क्या, तो ऐसे टैबलेट जो एसिडिटी को न्यूट्रल करते, प्रिवेंट करते, अवॉइड करते, तो वो टैबलेट्स को हम एंटासिड्स बोलते हैं। तो एंटासिड्स के जो टैबलेट रहते हैं, उसमें ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज होता है। उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये भी उसमें यूज होता है। तो इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द स्टमक। और उसका थर्ड यूज है, वो है इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जहां पे भी फायर लगती है उसके ऊपर जो स्प्रे करते हैं, जो रहता है उसमें ये यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि ये जैसे ही ये CO2 को रिलीज करता है,
इट विल फॉर्म अ लेयर ऑन दैट बर्निंग ऑब्जेक्ट एंड अवॉइड द बर्निंग, मतलब उसके जो भी ऑब्जेक्ट बर्न हो रहा है, अगर समझो ये ऑब्जेक्ट है और ये बर्न हो रहा है, तो अगर ये बर्न हो रहा है और इसके ऊपर अगर हमने स्प्रे किया, तो स्प्रे करने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक लेयर तैयार हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट अंदर रहेगा और ऑक्सीजन बाहर रहेगा, तो बर्निंग के लिए अवॉइड करेगा। तो इसीलिए इसको बर्निंग होता ही नहीं, प्रिवेंट करेगा बर्निंग, तो इसीलिए उसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। तो ये है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो आई होप आपको इस वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, हाउ टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा पता चल गया है, और व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो समझ में आया है। इस वीडियो में यहाँ पे भी, इस टॉपिक में भी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, उसका नेम इम्पोर्टेंट है, केमिकल नेम, उसका रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, हाउ टू प्रिपेयर वो इम्पोर्टेंट है। और आपको पूछेंगे कि जब हम बेकिंग सोडा बेक करने के लिए डालते हैं तो बेक कैसे होता है, क्यों हमारा फूड स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट होता है, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। फिर आपको पूछेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर फ्रॉम बेकिंग सोडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट। तो टोटल इस टॉपिक में 3 रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहले प्रिपरेशन, फिर बेकिंग सोडा मेकिंग फूड स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट, एंड फिर फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच।